जय गुरुदेव। एक छोटी सी कहानी और एक बड़ी शिक्षा। माता कौशल्या जी को जब ये पता होगा कि राजा दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र राम का जो है रास तिलक करने जा रहे हैं, तो कौशल्या माता जो है देवियों की पूजा करने गई और ये कार्य निर्विघ्न सफल हो जाए इसके लिए प्रार्थना की। तो कौशल्या ने ग्राम देवियों से प्रार्थना की। ग्राम देवियों ने देवताओं को बताया। देवताओं ने इंद्र को सूचना दी। इंद्र तत्काल देवताओं को लेकर सरस्वती जी के पास पहुँचे और कहा, हे माता, हमारे ऊपर बहुत विपत्ति आई है, आप कुछ ऐसा करें कि जिससे राम वन को चले जाएं और देवताओं का काम हो जाए। जबकि प्रार्थना पत्र दिया था कौशल्या ने कि हमारा काम निर्विघ्न पूर्ण हो जाए, लेकिन देवताओं ने कहा कि माता, हम देवताओं का कार्य पूरा हो जाए, इनको कर्म के सहारे छोड़ दीजिए। अर्थात पृथ्वी पे जो कौशल्या माता, राम, दशरथ वगैरह जी हैं, इनको आप छोड़ दीजिए और आप देवताओं के हित में लग जाइए। सरस्वती माता जी नाराज हुई और उन्होंने गुस्सा होकर कहा, किसी के शुभ कार्य में विघ्न डालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती है? तो देवता बोले, जीव करम बस सुख दुख भागी, जाइए अवध देव हित लागी। हे माता, इनको इनके भाग पर छोड़ दीजिए और आप देवताओं के कार्य में लगिए। इसके बाद भी सरस्वती माता तैयार नहीं हुई। फिर देवताओं ने बहुत ही बार बार विनती करी। देवता बोले, सारद बोल बिने सुर करही, बारही बार पाए ले परही, विपति हमार बिलोक बड़, मातु करिए सोई काजू, राम जाए बन राज तज, होई सकल सुरसात। बार बार वो जो है प्रार्थना करने लगे कि हे माता, आप जो है आप हमारा काम साधिए और इनको इनके भाग भरोसे छोड़ दीजिए। बार बार प्रार्थना कर माता के चरणों में लूटने लगे। सरस्वती बेचारी संकोच में पड़ गई और वो चली जा रही है अयोध्या में और विचार करती जा रही हैं कि इन देवताओं की बुद्धि कितनी खोटी है। और उन्होंने सोचा कि देखो तो, नीच मानसिकता के लोग किसी भी कीमत पर किसी दूसरे व्यक्ति का वैभव या खुशहाली को झेल नहीं पाते। इन्हें किसी की खुशी और दूसरे व्यक्ति की वैभव या खुशहाली को ये देख नहीं सकते। इसलिए कहा गया है कि ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सके पराई विभूति, कि इनका स्थान तो ऊंच है लेकिन ये जो है दूसरों की विभूति को नहीं देख पाते हैं। दूसरा उदाहरण सती अनुसुईया का है। जब नारद जी ने जो है तीनों माताओं को बताया कि सबसे बड़ी जो पतिव्रता या तेजस्विनी स्त्री है वो सती अनुसुईया है, तो इन तीनों के मन में सती अनुसुईया के लिए ईर्ष्या जलन पैदा हो गई और इन्होंने अपने देव पतियों को कहा कि जाके आप उनका जो है सतीत्व भंग कर दें। इसी क्रम में जो है तीनों दो ब्रह्मा विष्णु महेश जो है सती अनुसुईया के पास आए और उनको निर्वस्त्र होके जो है जो दूध पिलाने के लिए उन्होंने प्रार्थना की। ये उदाहरण आप लोग जानते हैं कि माता अनुसुईया ने सती के प्रभाव से जल छिड़क कर तीनों को बच्चे बना दिया और उनको दुग्धपान कराया और वो सबसे बड़ी जो है उन्होंने सशक्त की रक्षा कर और एक उदाहरण पेश किया। तो कहते हैं ये देवी देवता इनका जो सोच है वो सोच सिर्फ उनके लिए है। ये जो है किसी भी मनुष्य को जो है खुद से बड़ा नहीं देखना चाहते। ऐसे बार बार उदाहरण हमारे सामने आते हैं, है ना। तो ये देवी देवताओं को जो पूजते हैं, ये कहते हैं विषयों की वो पूजा करते हैं। विषय बस सुर नर मुनि स्वामी, और कहते हैं जो सुर है, नर है, मुनि है, ये सभी विषयों के बस में हैं। यदि आप इनकी सेवा करते हैं तो विषयों की सेवा करते हैं ना। विषयों की सेवा करने से आपको क्या मिलेगा? तो कहते हैं कि जब देवी देवता खुद ही मरण धर्मा है, ये खुद तो आपको अमृत तो नहीं दे सकते हैं, आपको मृत्यु से नहीं बचा सकते हैं। अक जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा, सभी काल के कलेवा हैं। आप कलेवा का भजन करोगे तो क्या पाओगे? अर्थात इसका अर्थ है जो स्वयं मरण धर्मा है वो आपको मृत्यु ही देता है। देवता जो है आपके मन की बात जान भी नहीं सकते, आपकी मनोभाव को नहीं जान सकते। देवर्षि नारद एक बार हिमालय में तपस्या कर रहे थे तो इंद्र को लगा ऐसा कि शायद ये नारद जी जो है मेरा पद इंद्रासन छीनना चाहते हैं। तो ये किसी के मन की बात भी नहीं जान सकते, ये भविष्य दृष्टा भी नहीं है। जब राम रावण का युद्ध हो रहा था
तो इनको पता नहीं था कि कौन जीतेगा, इसलिए ये जो है युद्ध के दौरान हमेशा जय हो बोल रहे थे, क्योंकि इनको पता नहीं था जय किसकी हो, कि राम जी तुम्हारी जय हो ऐसा कहने से डर रहे थे। तो ये भविष्य भी नहीं जानते हैं और ये स्वार्थी इतने हैं कि ये जो है इन्होंने सती अनसुईया का जो है सतत्व भंग करने की कोशिश की। माता कौशल्या के जो है उनकी प्रार्थना को अनसुनी कर अपनी प्रार्थना को इन्होंने उसमें चाहा। यदि कोई मनुष्य अपने तप से, ज्ञान से, बुद्धि से आगे बढ़ना चाहता है तो ये देवता उसको आगे नहीं बढ़ने देते हैं, क्योंकि इंद्रिय द्वार झरोखा नाना, तह तह सुर बैठे करिखाना, आवत देख विषय बयारी, ते हटि दे कपाट उघारी। हृदय रूपी घर के इंद्रियों में अनेकों झरोके हैं, प्रत्येक झरों पर देवता अड्डा जमा के रहते हैं। ज्यों ही वे विषय रूपी हवा को आते देखते हैं त्यों ही वे देवता हठपूर्वक किवाड़ खोल लेते हैं। व्यक्ति विषयों में उलझ जाता है। इंद्रियां और उनके देवताओं को ज्ञान अच्छा नहीं लगता है, इसी से तो लड़ना है। ये विकार हैं, ये अवरोध हैं। फिर आप सोचो कि जो लोग इन्हें पूजते हैं इसका अर्थ है वो विकार को पूज रहे हैं। हालांकि ये प्रपंच में फंस जाते हैं। विधाता का प्रपंच क्या है? गुण और अवगुण से सना है। विधाता का प्रपंच गुण और अवगुण से सना है। प्रपंच क्या है? पाप पुण्य ये प्रपंच है। सुजाति कुजाति ये प्रपंच है। सुंदर जीवन और जहरीला जीवन ये प्रपंच है। स्वर्ग नर्क ये प्रपंच है। ये विधाता का प्रपंच है। विधाता के प्रपंचों में हमें नहीं फंसना है। हालांकि वेदों में उपदेश है। क्या उपदेश है? कि अमुक इच्छा के लिए अमुक देवताओं की शरण में जाना चाहिए। जैसे रोगी को सूर्यदेव की पूजा करना चाहिए, विद्या के इच्छुक व्यक्ति को सरस्वती जी की पूजा करना चाहिए, सुंदर पत्नी चाहने वाले को देवी उमा की पूजा करना चाहिए। तो अमुक इच्छा के लिए इनकी पूजा करना चाहिए। तो पूजते कैसे हैं लोग? तो कहते हैं सात्विक श्रद्धा वाले लोग देवताओं को पूजते हैं, राजसी श्रद्धा वाले लोग यक्ष राक्षसों को पूजते हैं, तामसी श्रद्धा वाले लोग जो है भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो ये जो है सतोगुण रजोगुण तमोगुणी इच्छा वाले इन विभिन्न लोगों को पूजते हैं। इसलिए गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि हे अर्जुन निस्त्रैण्यो भवा अर्जुन, कि हे अर्जुन इन तीनों गुणों के परे चले जाओ, क्योंकि जो इन तीनों गुणों को पूजते हैं वो लोग परमात्मा से दूर होते जाते हैं। अतः यदि श्रम करना ही है तो वो काम करो जिससे परमात्मा अपने पास आए, अर्थात मूल परमात्मा का चिंतन करो, परमात्मा का ध्यान करो, परमात्मा को भजो, क्योंकि परमात्मा का चिंतन और भजन से क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सातवच्छांति निगच्छति, कि शीघ्र ही वो धर्मात्मा बन जाता है और सदा रहने वाली वो शांति को प्राप्त करता है। तो अर्थात हमें एक परमात्मा का भजन करना है, एक परमात्मा का चिंतन करना है, एक परमात्मा के बारे में जाना है। जीवात्मा और देवता दोनों ही परमेश्वर की इच्छा के अधीन हैं। अतः जीवात्मा ना तो स्वेच्छा से किसी देवता की पूजा कर सकता है और ना ही देवता परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध कोई वरदान दे सकता है। विषय, इंद्रियां, उनके देवता और जीवात्मा ये सब एक दूसरे की सहायता से क्रियाशील होते हैं। इनके ऊपर एक परम प्रकाश है, वो परमात्मा है। हम उसके चिंतन करें, हम उनका ध्यान करें। जय गुरुदेव, नमस्कार।